नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में फ्रूट्स यानी कि फल खाने के क्या फ़ायदे होते हैं और कौन से फ्रूट्स आपको खाने चाहिए और किन फ्रूट्स से आपको परहेज़ करना चाहिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी में फल या फ्रूट खाना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि हाल ही में कनाडा में एक रिसर्च में पाया गया है कि जो महिलाएं अपने गर्भकाल के दौरान फ्रूट्स का सेवन करती हैं नियमित रूप से, उनके बच्चे आगे चलकर बहुत मजबूत बनते हैं और तेज़ दिमाग बनते हैं। प्रेगनेंसी में फ्रूट्स खाने के बहुत फ़ायदे होते हैं और आपको फ्रूट्स का सेवन नियमित रूप से करना भी चाहिए क्योंकि इससे आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहता है, साथ में आपके बच्चे का विकास और वृद्धि ठीक ढंग से होते हैं क्योंकि फ्रूट्स से आपको बच्चे के विकास वृद्धि के लिए ज़रूरी मिनरल, विटामिन्स और दूसरे पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे फ्रूट्स खाने से आपको बीटा कैरोटीन मिलता है जो कि बच्चे के टिश्यूज़ और सेल्स के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है और बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। इसी प्रकार फ्रूट का अगला फ़ायदा है प्रेगनेंसी के दौरान खाने का कि आपको भरपूर मात्रा में विटामिन सी और दूसरे मिनरल्स मिलते हैं जो कि बच्चे की हड्डियों और दांतों के आगे चलकर जब पैदा होने के बाद उसके दांतों के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, फ्रूट्स से मिलने वाला विटामिन सी आयरन के अवशोषण में अहम भूमिका निभाता है। यह विटामिन नहीं होगा तो आपके शरीर में आयरन का यूज़ नहीं हो पाएगा जिसके कारण ब्लड की कमी या एनीमिया की शिकायत हो सकती है जो कि आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए होना सही बात नहीं है। फ्रूट्स से आपको अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है जो कि आपके पेट की सेहत को अच्छा रखता है, आपको प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली समस्याएं, कब्ज, बवासीर होने से बचाने में मदद करता है। फ्रूट से आपको फॉलिक एसिड मिलता है, विटामिन बी मिलते हैं जो कि प्रेगनेंसी में बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट यानी कि जन्मजात दोष होने की संभावना को कम करते हैं, इसलिए बच्चा स्वस्थ और सुंदर मजबूत पैदा होता है। दोस्तों, इसके अलावा भी प्रेगनेंसी में फल का सेवन करने के अनगिनत फ़ायदे हैं, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि आप इंडिया में कौन से फ्रूट्स का सेवन प्रेगनेंसी के दौरान आप कर सकती हैं और किन फ्रूट्स का सेवन आपको नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर चर्चा करना। दोस्तों, प्रेगनेंसी में केला खाना बहुत अच्छा माना जाता है। आप केला सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकती हैं जिससे कि आपको फोलेट, विटामिन सी, विटामिन बी6, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व मिलते हैं। इसके अलावा केला खाने से प्रेग्नेंट महिला को ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो कि मॉर्निंग सिकनेस के लक्षणों को, जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी होना या चक्कर आना जैसे लक्षणों को दूर करने में मदद करते हैं। केला खाने से आप ऊर्जावान बने रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो रोज़ाना आपको एक केला तो कम से कम खाना ही चाहिए। प्रेगनेंसी में कीवी फ्रूट यदि आपको उपलब्ध हो जाए तो कभी भी उसे खाना ना छोड़ें। कीवी फ्रूट में बहुत ज़रूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए के अलावा पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फोलिक एसिड और फाइबर पाया जाता है। कीवी फ्रूट खाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है जिसके कारण प्रेगनेंसी में सर्दी, जुकाम या इन्फेक्शन की संभावना आपको होने की कम रहती है। इसके अलावा कीवी फ्रूट आपके शरीर में ब्लड के निर्माण में भी मदद करता है जिससे कि आपको प्रेगनेंसी में ब्लड की कमी नहीं हो पाती। प्रेगनेंसी के दौरान अमरूद का सेवन करना भी अच्छा होता है क्योंकि इससे आपको विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीनॉइड्स, पॉलीफिनोल्स जैसे ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं। अमरूद का सेवन करने से आपका पाचन अच्छा रहता है, आपके शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं हो पाती। इसके अलावा अमरूद के पोषक तत्व आपके बच्चे के ब्रेन के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए अमरूद का सेवन करना भी प्रेगनेंसी में एक अच्छा पोषण पाने का तरीका माना जा सकता है। प्रेगनेंसी में सेब का सेवन करना भी बहुत ज़रूरी होता है और अच्छा माना जाता है। इससे आपका रोग प्रतिरोधक तंत्र मजबूत बनता है, आपके बच्चे को ताकत मिलती है, बच्चा स्ट्रॉन्ग पैदा होता है। इससे आपको ज़रूरी विटामिन ए, ई, डी और जिंक जैसे ज़रूरी मिनरल्स भी मिलते हैं। तो रोज़ाना एक केला, एक सेब यानी एप्पल खाना ना भूलें। आप रोज़ाना एप्पल का सेवन कर सकती हैं, आधा या एक एप्पल खा के आप ज़रूरी पोषक तत्व पा सकती हैं।
नाशपाती या बगुगोशे का सेवन भी करना प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें ज़रूरी फोलिक एसिड और विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो कि बच्चे में जन्मजात दोष होने की संभावना को कम करते हैं, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन ब्लड को बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रेगनेंसी में आप सीताफल का भी सेवन कर सकती हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में। सीताफल में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी पाया जाता है, जो कि बच्चे के टिश्यूज़ के विकास के लिए ज़रूरी होता है। बच्चे की आँखों, बालों, त्वचा के विकास के लिए अच्छा माना जाता है। कीवी फ्रूट का नियमित सेवन करने से होने वाले बच्चे का दिमाग तेज होता है। प्रेगनेंसी में अनार का सेवन करना भी बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। अनार का आधे ग्लास जूस का आप सेवन कर सकती हैं, या आधा या एक अनार का आप सेवन कर सकती हैं। इससे आपको ज़रूरी मात्रा में कैल्शियम, फोलेट, आयरन, प्रोटीन, विटामिन सी जैसे पोषक तत्व मिलते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान एवोकाडो या माखन फल का सेवन करना भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें फोलेट पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन के अलावा फाइबर, कोलिन पाया जाता है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। एवोकाडो का सेवन करने से आपको कोलिन भरपूर मात्रा में मिलता है, जो कि बच्चे के दिमाग और तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए यदि आप एवोकाडो का नियमित रूप से सेवन करती हैं, तो बच्चा तेज़ दिमाग पैदा होता है। गर्मियों के मौसम में जब आम उपलब्ध हो, तो आम का मैंगो शेक बनाकर आप रोज़ाना सेवन करें। इससे आपका पाचन मजबूत बनता है, कब्ज की शिकायत दूर होती है, इन्फेक्शन यदि है किसी प्रकार की आपके शरीर में तो वह दूर होती है। तो प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत मात्रा में आम का सेवन करना भी अच्छा माना जाता है। प्रेगनेंसी में चेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़ का सेवन करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इससे आपको ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, बच्चे को मजबूत बनाते हैं, बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं, जिससे पैदा होने वाला बच्चा स्ट्रॉन्ग रहता है और वह जल्दी से बीमार नहीं पड़ता। गर्मियों के मौसम में प्रेग्नेंट स्त्री को तरबूज का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। तरबूज से भी आपको बहुत ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, मैग्नीशियम, पोटेशियम, और इसके अलावा बहुत सारे पोषक तत्व तरबूज खाने से आपको प्राप्त होते हैं। इसके अलावा तरबूज खाने से आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होती, और आपको प्रेगनेंसी में होने वाली आम समस्याएं जैसे कि एसिडिटी या पैरों में, हाथों में सूजन आने की समस्या होना, तो वो समस्याएं भी ख़त्म हो जाती हैं तरबूज का सेवन करने से। इसी प्रकार प्रेगनेंसी में चीकू खाने से भी आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। इससे मॉर्निंग सिकनेस के लक्षणों से आपको मुक्ति मिलती है, आपको भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिलती है, ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान संतरा, मौसम्बी के जूस का थोड़ी मात्रा में सेवन करने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने में आपको मदद मिलती है, आपके शरीर में खून की कमी नहीं हो पाती, आपको ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जो कि बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए ज़रूरी होते हैं। इसी प्रकार आप प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत मात्रा में हरे अंगूरों का सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन काले अंगूर नहीं खाने, क्योंकि काले अंगूर खाने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, बहनों, ये तो थी जानकारी कि आपको प्रेगनेंसी में कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए अधिक मात्रा में, और अब जानते हैं आपको प्रेगनेंसी में किन फ्रूट्स या फलों से परहेज रखना चाहिए, कभी नहीं खाने चाहिए। तो सबसे पहला नंबर आता है कच्चे पपीते का। यदि आप हरा कच्चा पपीता खाती हैं, तो इससे गर्भपात हो सकता है या प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है, जो आप कभी नहीं चाहेंगी। इसलिए प्रेगनेंसी में हरे कच्चे पपीते का कभी भी आप सेवन ना करें। जैसा कि हमने पहले बताया कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान काले अंगूरों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे केमिकल और दूसरे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार आपको कभी भी प्रेगनेंसी में पाइनएप्पल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे एंजाइम्स और केमिकल पाए जाते हैं जो कि आपको गर्भपात करवा सकते हैं, खासकर यदि प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में आप इसका सेवन कर लेती हैं, वो भी अधिक मात्रा में।
हमेशा याद रखें, फ्रूट्स जब भी आप खाएं, फ्रूट्स साफ़ सुथरे होने चाहिए, उस दागी नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार का कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए या फ्रूट्स पर फंगस नहीं आनी चाहिए। तो हमेशा ताज़े फलों का ही आप सेवन करें अच्छी तरह से धोने के बाद। कोई भी फ्रूट हो, चाहे आपको कितना भी अच्छा लगता हो, हमेशा सीमित मात्रा में ही उसका सेवन करें। ज़्यादा फ्रूट्स का सेवन करना आपको नुकसान दे सकता है। बहुत देर से कटा हुआ या बासी फ्रूट का आप सेवन ना करें। बहुत देर, यदि आपने सुबह फ्रूट काटा है तो शाम को ना खाएं। जब भी काटें उसी समय उसका सेवन कर लें, अन्यथा आपको पेट से जुड़ी समस्याएं या अन्य समस्याएं हो सकती हैं। तो बहनों, आपने आज जाना कि आपको प्रेगनेंसी में कौन सा फ्रूट खाना चाहिए और कौन से फ्रूट से आपको परहेज रखना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा हमने आपको फ्रूट खाने को लेकर ज़रूरी सावधानियों के बारे में भी जानकारी दी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर पूछें। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।